हेलो गाइस, वेलकम टू ज्योति एजुकेशन फैक्ट्स एंड गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ एक और नया टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। एक ट्रिक के माध्यम से ही स्टार्ट करेंगे हम एंड नया टॉपिक लेकर आई हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर ये एग्जामों में पूछा जाता है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रथम अनुसूची यानी फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। प्रथम अनुसूची एक ट्रिक बनाते हैं। चलिए, भारतीय संघ राज्य संघ शासित क्षेत्र यानी कोई व्यक्ति भारत आया, भारत में उसने क्या किया, संघ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश घूमे। फिर उसका मन किया यहीं पे थोड़ा सा मैं रह लेता हूँ, रह कर देखता हूँ। तो उसने कुछ काम किए होंगे, तो वेतन भत्ते और पेंसिल भी उसे मिली। तो हमारा पहला क्या हो जाए, पहले की ट्रिक होगी, कोई व्यक्ति भारत आया, उसने संघ राज्य केंद्र शासित प्रदेश घूमे। और सेकंड अनुसूची में हमारे क्या है, वेतन भत्ते पेंशन, यानी वही व्यक्ति ने सोचा मैं यहीं रुक जाता हूँ और हम कुछ वर्क यानी काम करके वेतन भत्ते पेंशन भी पाएंगे। यानी कि फिर वो रुका और उसने कुछ काम किए तो उसको वेतन भत्ते पेंशन भी मिली। तृतीय अनुसूची, जब वेतन भत्ते पेंशन ऐसी तो मिलेगी नहीं। तृतीय अनुसूची में हमारा शपथ यानी वेतन भत्ते चाहिए, तो उसने शपथ ली कि मैं यहीं पर काम करूंगा, यानी उसने शपथ क्या ली, मैं यहीं पर काम करूंगा। और चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी उसने यहीं पर काम उसको कहाँ मिला, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का काम मिल गया, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का काम मिल गया उसको। बट फिर उसने सोचा काम तो मिल गया, बट मुझे करना क्या है, यानी कौन सा काम करना है। तो पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, यानी उसको क्या करना है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के क्षेत्र प्रशासन और नियंत्रण के बारे में पता लगाना है। यानी कि उसे ये देखना है कि कुछ अनुसूचित जातियों के लोग होते हैं और कुछ अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, उन तक सारा उनके काम का नियंत्रण बना हुआ है या नहीं। तो उसे पांचवी अनुसूची में ये सब देखना है। अब उसने कहा हमें नियंत्रण तो करना है, पर किन राज्यों में करना है, तो फिर एक और अनुसूची आई, छठी अनुसूची, असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। यानी फिर उसने कहा कि आपको असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन देखना है, यानी इन सभी पर नियंत्रण करना है। फिर उसने कहा ठीक है, अब हमें ये सब नियंत्रण तो मिल गए। फिर अगली क्या आई, सातवीं अनुसूची। क्या आई, सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां हैं, कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची यानी केंद्र शासित केंद्र की सूची है, राज्य सूची यानी राज्य की सूची है, समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों की मिलकर बनी हुई सूची है। अब नेक्स्ट है आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख, यानी आठवीं अनुसूची में क्या करना है, 22 भाषाओं का उल्लेख। नेक्स्ट है नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची में क्या है, संपत्ति अधिग्रहण। अगर आपने किसी को 9 रुपए दे दी तो क्या वो आपकी संपत्ति अधिग्रहण कर लेगा, छीन लेगा आपसे, क्या आपकी संपत्ति सिर्फ 9 रुपए में, नहीं। फिर नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची, दल बदल। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल। 10वीं अनुसूची में है दल बदल। फिर नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज, यानी जो गांव क्षेत्र होते हैं ना, उनमें क्या होती है, पंचायत, पंचायत का यहाँ पर राज होगा, यानी पंचायती राज। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज। फिर है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है, शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन। जब 11 में गांव के लिए हो गया काम, तो 12वीं में क्या होगा, शहरों के लिए, यानी शहरी क्षेत्रों का स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है, जैसे नगर निगम हुआ, नगर पालिका हुई और नगर परिषद हुआ, ये सब कहाँ आएंगे, शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन में आएंगे, यानी 12वीं अनुसूची में आएंगे। तो यहाँ पे टॉपिक अपना खत्म होता है।
ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे संविधान संशोधन का। 1-2 दिन में वो आप लोगों को मिल जाएगा संविधान संशोधन का। पूरे संविधान संशोधन आप लोगों के उस वाले टॉपिक में कवर हो जाएंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी।